हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हेल्प फॉर टीचर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हमने UDAS प्लस के अंदर टीचर्स मॉड्यूल में टीचर्स की डिटेल्स को कैसे अपडेट करना है वो देखा हुआ है। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर कोई टीचर आपके स्कूल से किसी टीचर का ट्रांसफ़र हुआ है तो उसको ड्रॉप बॉक्स में कैसे डालना है, और अगर कोई टीचर ट्रांसफ़र होके आपके स्कूल में आया हुआ है तो उसको आपके स्कूल में इंपोर्ट कैसे करना है। अगर उस टीचर का नेशनल कोड आपको पता हो तो अच्छी बात है, वरना आप नेशनल कोड कैसे पता कर सकते हैं वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इसी तरह के वीडियोस को आगे देखते रहने के लिए और हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने दिए बेल आइकॉन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। अब मैंने यहाँ पे टीचर्स पोर्टल में लॉगिन कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे क्लिक हियर टू ओपन टीचर DCF, इस पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे ये टीचर्स पोर्टल का डैशबोर्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकम्प्लीट में 0, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बताया था जो इनकम्प्लीट में 4 शो हो रहे हैं उसको कैसे कंप्लीट करना है। अब हमें देखना है कि जो भी ये 4 टीचर्स यहाँ पे हैं उसमें से एक टीचर का यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुका है तो उसको कैसे लेफ्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे टोटल जो दिया हुआ है 4, इस पर क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे टीचर्स, जितने भी टीचर्स हैं उसकी लिस्ट ओपन हो चुकी है और उसमें से ये जो टीचर है इसका ट्रांसफ़र हो चुका है तो इसको हमें यहाँ से लेफ्ट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, लास्ट में नीचे दिया हुआ है लेफ्ट स्कूल। तो उस टीचर के कॉलम के अंदर जो लेफ्ट स्कूल का बटन दिया हुआ है उसी टीचर के सामने यहाँ पे उस पर हमें क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट स्कूल पे क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे उस टीचर की डिटेल शो हो रही है और ऊपर डिलीट टीचर लिखा हुआ है। ये डिलीट का मतलब है कि ड्रॉप बॉक्स में ये डिलीट नहीं होता है, टीचर ड्रॉप बॉक्स में जाता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अब ये डिटेल्स जो है उसको आप चेक कर लीजिए एक बार कि वही टीचर है जिसका ट्रांसफ़र हुआ है, गलती से कोई दूसरा सिलेक्ट ना हो। तो ये चेक करने के बाद उसका नेशनल कोड भी यहाँ पे दिया हुआ है तो उसको भी आप एक बार देख लीजिए। अब उसके बाद में यहाँ पे हमें एक सिलेक्ट रीज़न, यहाँ पे कुछ ना कुछ रीज़न सिलेक्ट करना है हमें। इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे टोटल 4 रीज़न शो होंगे। सबसे पहला रीज़न है ड्यू टू रिटायरमेंट, यानी अगर वो टीचर रिटायर हो चुका है। उसके बाद दूसरा है ट्रांसफ़र शिफ्टेड टू अनदर स्कूल, यानी उसका ट्रांसफ़र हुआ है। उसके बाद ड्यू टू जॉब लेफ्ट, अगर वो जॉब छोड़ चुका है, या फिर लास्ट ऑप्शन है ड्यू टू डेथ, यानी वो टीचर एक्सपायर हो चुका है। तो हमारी केस में यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुका है तो इसके लिए मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र शिफ्ट टू अनदर स्कूल सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे रिमार्क हमें लिखना है। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ट्रांसफ़र फ्रॉम दिस स्कूल। अब मैंने रिमार्क लिख लिया हुआ है। अब हमें लिखना है लास्ट डेट इन सर्विस स्कूल, यानी इस स्कूल की उसकी लास्ट डेट कौन सी थी, यहाँ पे जब वो रिलीव हुआ है वो डेट हमें सिलेक्ट करना है। अब मैं यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने डेट भी सिलेक्ट की हुई है। उसके बाद यहाँ पे नीचे लेफ्ट स्कूल रेड कलर में शो हो रहा है, इस पे हमें क्लिक करना है। अब उसके बाद यहाँ पे कंफर्मेशन मांगेगा तो यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं, टीचर रिकॉर्ड हैज़ बीन डिलीटेड इनएक्टिव सक्सेसफुली। तो यहाँ पे हमारा जो टीचर था वो सक्सेसफुली ड्रॉप बॉक्स में चला गया है और यहाँ पे 3 ही टीचर अब शो हो रहे हैं। मैं आपको डैशबोर्ड पे भी बता देता हूँ। डैशबोर्ड पे अभी 4 टीचर टोटल शो हो रहे हैं। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। रिफ्रेश करने के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 3, यानी एक टीचर जो है हमारा ड्रॉप बॉक्स में चला गया हुआ है। अब आते हैं ऊपर जो बटन्स दिए हुए हैं, वो इसके पहले भी मैंने वीडियो में बताया था कि किस लिए वो बटन्स हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपोर्ट टीचर, हमें अगर कोई दूसरा टीचर यहाँ पे लाना है तो इंपोर्ट करना है। उसके बाद टीचर ड्रॉप बॉक्स, यानी हमने जो भी टीचर को ड्रॉप बॉक्स में डाला है वो यहाँ पे टीचर ड्रॉप बॉक्स में नहीं शो होगा। उसके लिए आपको आपके स्कूल का चेक करने के लिए लिस्ट ऑफ इनएक्टिव डिलीटेड टीचर्स में अगर आप जाएंगे, अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पे आपने जो भी डिलीट किया हुआ टीचर है वो यहाँ पे शो होगा। तो ये जो टीचर है हमने अभी जो वहाँ से लेफ्ट किया हुआ है वो यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स में आया हुआ है। वापस से स्कूल डैशबोर्ड। अब ये तो हो गया कि टीचर को लेफ्ट कैसे करना है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि टीचर को इंपोर्ट कैसे करना है। अब सबसे पहले तो यहाँ पे इंपोर्ट टीचर का एक
टैब दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करके यहाँ पे सर्च नेशनल कोड यानी यहाँ पे टीचर का नेशनल कोड एंटर करना है और फिर उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है और गो पे क्लिक करेंगे तो आपको वो टीचर शो होगा जिसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आपको किसी टीचर का नेशनल कोड नहीं पता है तो उसको नेशनल कोड कैसे पता करते हैं वो देख लेते हैं। वापस से स्कूल डैशबोर्ड, अब यहाँ पे जो टीचर ड्रॉप बॉक्स लिखा हुआ है इस पे हमें क्लिक करना है नेशनल कोड पता करने के लिए और यहाँ पे जिस स्कूल से वो आया हुआ है उसका यूडाइस नंबर यहाँ पे एंटर करना है। मैं यहाँ पे एक यूडाइस नंबर एंटर कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक स्कूल का यूडाइस कोड डाला हुआ है और उसके बाद गो पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे तो उस स्कूल में जो भी ड्रॉप बॉक्स में डाले हुए हैं वो टीचर्स यहाँ पे शो होंगे। तो अगर आपको आपका नेशनल कोड नहीं पता है या फिर जिस टीचर को इंपोर्ट करने वाले हैं उसका नेशनल कोड नहीं पता है तो आप उस स्कूल को बोल सकते हैं कि आप वहाँ से लेफ्ट कर दीजिए, तो उसको आप यहाँ पे आसानी से चेक कर सकते हैं और यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस टीचर का नेशनल कोड शो हो रहा है जो टीचर हमारी स्कूल में आया हुआ है, तो आप यहाँ से सीधा उसके नेशनल कोड को कॉपी कर सकते हैं। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है और वो टीचर उस स्कूल से कब रिलीव हुआ है उसकी डेट भी यहाँ पे आपको शो होगी। तो अब मैंने यहाँ पे नेशनल कोड को कॉपी कर लिया हूँ। तो अगर आपको भी नेशनल कोड नहीं पता तो इस तरीके से आप भी नेशनल कोड को पता कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इंपोर्ट टीचर टैब में। इंपोर्ट टीचर टैब में जाने के बाद जो नेशनल कोड वहाँ से मैंने कॉपी किया हुआ है उसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे उस टीचर की डेट ऑफ बर्थ को एंटर करना है। अब यहाँ पे मैंने टीचर कोड और डेट ऑफ बर्थ दोनों भी एंटर कर दिया हुआ हूँ। उसके बाद हमें गो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गो पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से उस टीचर की पूरी डिटेल्स आपके सामने शो होगी। तो यहाँ पे हमें आप इसको इंपोर्ट करने के लिए नीचे रिमार्क करके एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको रिमार्क लिखना है और यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल। तो पहले हमने देखा था लेफ्ट स्कूल के टाइम पे जो रिलीव डेट है वो डालना है और यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल डालना है। तो अब मैंने यहाँ पे रिमार्क भी डाला हूँ और डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट स्कूल भी डाल दिया हूँ। अब हमें यहाँ पे इंपोर्ट टीचर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्टोर टीचर, तो इस पर हमें क्लिक करना है। टीचर रिस्टोर्ड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ पे टीचर की जो लिस्ट है उसमें चेक कर सकते हैं कि आप यहाँ पे वापस से 4 टीचर शो हो रहे हैं और जिस भी टीचर को आप इंपोर्ट करेंगे तो उनके तीनों प्रोफाइल को आपको वापस से कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जो पुराने टीचर्स थे यहाँ पे जिनका वेरीफाई हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है डाटा, वो ग्रीन कलर में शो हो रहे हैं और अभी जो यहाँ पे टीचर को हमने इंपोर्ट किया हुआ है वो टीचर यहाँ पे रेड कलर में शो हो रहा है। तो यहाँ पे इसके तीनों प्रोफाइल हम कंप्लीट करेंगे। अब मैंने यहाँ पे इस टीचर का भी जो तीनों प्रोफाइल हैं उसको यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ हूँ, अपडेट किया हुआ हूँ। अब हम वापस से स्कूल डैशबोर्ड पे चलते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 टीचर बता रहे हैं। वापस से रिफ्रेश, अब यहाँ पे 4 टीचर शो हो रहे हैं। तो इस तरह मैं यहाँ पे और एक टीचर को इंपोर्ट करूंगा और उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करूंगा और आपको बताऊंगा कि इसके बाद आपको लास्ट स्टेप क्या करनी है। तो अब मैंने यहाँ पे और एक टीचर को इंपोर्ट किया हूँ, लेकिन अभी भी यहाँ पे 4 शो हो रहा है, तो इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं 5 टीचर हो चुके हैं, टोटल 5, इनकम्प्लीट 0। यानी हमने पूरे टीचर्स के तीनों जो प्रोफाइल हैं वो कंप्लीट किए हुए हैं। अब यहाँ पे कोई भी काम हमारा बचा हुआ नहीं है। सिर्फ लास्ट में हमें यहाँ पे एक आप देख सकते हैं ओवरऑल स्टेटस नॉट मार्क कंप्लीटेड। तो ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैंने यहाँ पे पिछले वीडियो में नहीं किया था क्योंकि अभी इंपोर्ट करना और लेफ्ट करना बाकी थे। तो अब यहाँ पे लेफ्ट भी किया हुआ है और जो टीचर्स आए हुए हैं उनको इंपोर्ट भी किया हुआ है, यानी अभी यहाँ पे हमारा कोई काम बचा हुआ नहीं है। तो इसलिए अब मैं यहाँ पे क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट पे क्लिक कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 टीचर्स हो चुके हैं। रिमार्क्स में आप यहाँ पे लिख लिया हुआ है ऑल डिटेल्स आर कंप्लीटेड। अब उसके बाद हमें यहाँ पे टिक करना है आई हर्बली डिक्लेयर्ड पे।
तो इस तरह आपको यहाँ पे टिक करने के बाद अपडेट स्टेटस लिखा हुआ है, इस पे हमें क्लिक करना है। कंफर्म स्कूल स्टेटस अपडेट सक्सेसफुली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरऑल स्टेटस जो है अब यहाँ पे मार्क कंप्लीटेड शो हो रहा है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे टीचर्स मॉड्यूल यानी टीचर्स पोर्टल जो है U-Plus का, उसका वर्क पूरा कंप्लीट हो चुका है और ओवरऑल स्टेटस मार्क कंप्लीटेड यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरह से आपको भी जो टीचर्स आपके स्कूल से गए हुए हैं उन्हें लेफ्ट करना है, जो आए हुए हैं उनको इंपोर्ट करना है और लास्ट में यहाँ पे ओवरऑल स्टेटस जो है उसको कंप्लीट करना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको ये काम पूरा कंप्लीट करना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना न भूलें और आगे इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।